नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षक गण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 3/12/2020 हिंदी टीजीटी साक्षात्कार आयोग द्वारा पूछे गए तगड़े सवाल। जी हाँ, आयोग इस समय कुछ तगड़े ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आयोग द्वारा 12-15 मिनट आपके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। जो शेष समय बचे हुए हैं आपके लगातार इंटरव्यू अब लगे हुए हैं। 16 तारीख तक लगातार आपका इंटरव्यू चलेगा। तो जिनका जिनका इंटरव्यू बचा हुआ है वो अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर लें। और अब समय कम है, कुछ लोग का कल होगा, कुछ लोग का परसों होगा, यानी फिर नरसों, फिर इसके बाद लगातार आपका इंटरव्यू चलेगा। तो जिनका जितना भी करीब आ रहा है वो अपने अच्छे से ढंग से तैयारी में लगे रहें। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए 3 तारीख को, यानी कल वाले डेट में क्या क्या पूछा गया। तो उसको हम प्रश्नों के लेकर आए हैं और उसमें देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सर जी कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, जनरल की कट ऑफ बता दीजिए, ओबीसी की बता दीजिए, एससी की बता दीजिए। तो हम बता दें आपको कि कट ऑफ अभी हम कैसे बता दें कि कितना गया हुआ। आप लोग जान रहे हैं कितना कितना कट ऑफ गया हुआ, लेकिन सब लोग फाइनल कट ऑफ पूछ रहे हैं। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जब तक सभी लोग का इंटरव्यू हो नहीं जाता तब तक हम फाइनल कट ऑफ की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कितने लोग परीक्षा छोड़ेंगे और कहाँ तक, मतलब कितने लोग परीक्षा मतलब इंटरव्यू छोड़ रहे हैं। ये तो पता चल रहा है रोज़ 25, 20, 15, 10 जो भी छोड़ रहे हैं। अब जब पूरा इंटरव्यू हो जाएगा तब उसमें एक आंकड़ा लग जाएगा कि कितने लोग छोड़े हैं, 700 लोग छोड़े हैं कि 900 लोग छोड़े हैं कि 1000 लोग छोड़े हैं। तब उसके आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाएगा कि कितने कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, कट ऑफ अब की बार हर बार से कम ही कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग इससे एकदम बिल्कुल सहमत रहें। कट ऑफ आप जितना सोचे हैं उससे कम ही जाएगा, कम से कम वालों का चयन होगा। ये पूरी तरह से ये सुनिश्चित है कि कम से कम वालों का चयन होगा। तो कट ऑफ हम 16 के बाद आपका ज़रूर कट ऑफ बनाएंगे, और जो कट ऑफ बनाया जाएगा वो लगभग पूरी तरह से सत्य कट ऑफ होगा। सबसे पूरी तरह से जानकारी लेकर तब कट ऑफ बनाया जाएगा। कितने लोग 115 पे पास हैं, 14 पे, 12 पे, 10 पर, 8 पर, 9 पर, 7 पर जो भी पास होंगे, तो आप मान चलिए 10 प्लस वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10% हैं, बाकी सब इधर वाले हैं। तो बस कट ऑफ जैसे सब वैसे आज आपका हो चुका है 4 तारीख। तो 12 दिन और बचे हैं। इसके बाद आपकी कट ऑफ की जानकारी हम ज़रूर देंगे आपको, और लगातार बताएंगे कितना कट ऑफ आपका जाएगा, कौन कितने कट ऑफ में शेप है, जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है, पुरुष महिला जितने भी हैं सबका कट ऑफ हम बता देंगे। आप लोग जिनका भी इंटरव्यू आज हुआ होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर या हमारे मोबाइल नंबर पे, आप लोग को बता दें मोबाइल नंबर क्या है, तो 63 066 61 62 1 पर आप चाहे कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सअप करके लिख दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए, ताकि सभी लोग को हम ये जानकारी पहुंचा सकें और सभी लोग अपना भी इंटरव्यू अच्छे से दे सकें। आप अगर दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला अवश्य होगा, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रहीं। तो कट ऑफ के लिए बिल्कुल ना घबराएं, जैसे सब वैसे कुछ दिन और रुकिए। जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं किसी द्वारा, आप उसको देख रहे हैं तो आपके मन में घबराहट हो रही है, तो जल्द ही हम आपके कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उसको हम आपको लेकर सामने आए हैं, उसको बताते हैं। प्रश्न एक बार फिर आपके सामने रखा हुआ है कि आप किस जिले से हैं, क्या पढ़कर आए हुए हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, हम सबसे पूछा जा रहा है, तो ये कॉमन हो चुका है। हम अगले प्रश्न चलते हैं। आदिकाल पढ़कर आए हैं, जो भी आप पढ़कर जाएंगे वही बताएंगे। तो आदिकाल पढ़कर आए हुए थे, आदिकाल पढ़कर गए हुए थे और उनसे पूछा गया तो वो बताए। उनसे फिर पूछा गया आदिकाल को बीज बपन काल क्यों कहा जाता है।
जी हाँ, हम कई बार बताए हैं कि आदिकाल को फिर प्रश्न पूछा गया है। आदिकाल को बीज वपन काल क्यों कहा था, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा था, आदिकाल को आरंभिक प्रारंभिक सिद्ध सामंत संधि जो कुछ भी है क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आदिकाल की विशेषता, अगर आप कोई एक विशेष टॉपिक बताते हैं तो आपसे पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी विशेषता, कवियों के बारे में, समय, उसमें रस, छंद, अलंकार, सब पूछा जा रहा है। आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में किसको रखा गया है, अपभ्रंश साहित्य में किसको रखा गया है, ये भी पूछना है। तो आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में किसको किसको रखा गया है, ये आपको बताना है। प्रश्न पूछा गया है, फिर पूछा गया है, दोबारा तिबारा कई बार पूछा जा रहा है। तो वही प्रश्न है भाई, कितने प्रश्न बनाएंगे जब रोज इंटरव्यू ही हो रहा, 200 लोगों से पूछ रहे हैं। तो सभी लोग आदिकाल तैयार कर गए हैं, सभी लोग रीतकाल तैयार किए हैं, सभी लोग भक्तिकाल तैयार किए हैं, वो लोग भी थक जाते हैं सुनते सुनते। सुबह से भक्तिकाल भक्तिकाल, तो कभी कभी वो मुड़ जाते हैं आदिकाल सुनाइए, और आदिकाल सुनते सुनते तो भक्तिकाल सुनाइए, जब दोनों सुनते सुनते छायावाद सुनाइए, छायावाद, भारतेंदु, जो सुनते सुनते सुबह से थक जाते हैं। सबसे ज़्यादा अधिकता जो है याद करने की बच्चों की, यानी सब जो सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सब लोग भक्तिकाल, और भक्तिकाल में मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सब लोग तैयार किए हैं कबीर और तुलसी को, क्योंकि ये सबको याद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके बारे में है, और सब यही तैयार करके, यानी कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, यही चार को छोड़ के और कोई तैयार ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा और वो तुरंत पहुंच जाते हैं प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद, और इसके बाद नई कविता में, और वहीं पर सब जाते हैं उलझ, मामला नहीं पाता वहाँ पर किसी का सुलझ, क्योंकि कोई उसको तैयार किया नहीं है, सब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो आप लोग अभी से जिनका बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा तैयारी प्रगतिवाद के बारे में जान लीजिए, प्रयोगवाद और नई कविता, तीनों के बारे में थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा अंतर जान लीजिए। आपको वहीं ले जाके वहाँ पर पटकेंगे, पटकने का मतलब आपको वहीं किसी भी हालत में ले जाएंगे। तो आप वहाँ से थोड़ा तैयारी कर लीजिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप यहीं पूछ के काम चला लेंगे। नाथ साहित्य की भाषा क्या थी, जानते हैं आप लोग। शुद्ध साहित्य किसे कहते हैं, नाथ साहित्य किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए। और कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में आया है, उसको हम आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या उनसे पूछा गया। देखिए, इनसे पूछा गया, क्या पूछा गया ये अपना बताए हुए हैं कि उलटवासी किसको कहते हैं। यहाँ इनसे पूछा गया उलटवासी किसको कहते हैं। फिर इनसे, तो इन्होंने बताए होंगे अच्छे से, पूरी तरह से अपने संतुष्ट किए होंगे, जो वहाँ एक्सपर्ट हैं और सदस्य हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट किए किसे कहते हैं। दृष्टकूट पद क्या है, इसको भी अच्छे से बताए होंगे, सूरदास जान रहे हैं, दृष्टकूट में लिखे हैं। निराला यहाँ की है, तो यहाँ ली लिखा गया, निराला की रचनाएं बताइए, तो इन्होंने निराला की जो रचनाएं होंगी आप बताए होंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप बताए होंगे राम की शक्ति पूजा, नाम का इत्यादि जो कुछ है, इन्होंने अच्छे से इसको बताया है। और वधु का तत्भव क्या होगा, वधु, वधु और बहु जान रहे हैं ना, तो वधु का तद्भव पूछा गया था। तो थोड़ा आप तद्भव की तरफ ध्यान दे लिए, तद्भव तत्सम की तरफ, थोड़ा विलोम की तरफ, थोड़ा पर्यायवाची की तरफ, एकार्थी अनेकार्थी विलोमार्थी, ये सब पर, ये थोड़ा मुहावरा पर, थोड़ा लोकोक्तियाँ पर, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, थोड़ा थोड़ा आप सब देखे हुए, बस नज़र एक बार दौड़ा लीजिए, सब जगह से प्रश्न। देशज और विदेशज में क्या अंतर पूछा गया, ठीक है, शायद में क्या अंतर, एंड उदाहरण, तो ये प्रश्न इनसे पूछा गया। फिर इसके बाद चंदा का तत्सम पूछा गया, देखिए चंदा का तत्सम ये पूछा गया। फिर इसके बाद नीचे लिखा गया है समन्वय, समन्वय का मोटो, तो क्लियर नहीं हो पाया ये मोटो मतलब क्या लिखा गया है, ठीक है। तो ये पर कौन सा प्रश्न है, तो इस पे आप लोग गौर ना कीजिए, समन्वय लिखा है का, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा क्या पूछा गया था। तो ये सब प्रश्न इनसे पूछा गया, उलटवासियाँ, दृष्टकूट, निराला की रचनाएं, वधु का तद्भव, देशज विदेशज उदाहरण सहित बताना है, चंदा का तत्सम, ये इनसे पूछा गया। अगले से क्या पूछा गया उनको भी देख लेते हैं।
देखिए, इनसे पूछा गया कि कामायनी का अर्थ क्या है, यानी आज के लिए क्या पढ़ कर आए हैं, तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा कामायनी का क्या अर्थ है। फिर पूछा गया रेफ और पदेन का चिन्ह बनाकर पूछा गया कि इसे क्या कहते हैं, यानी हो सकता है व्हाइट बोर्ड पर इनसे लिखा कर पूछा गया होगा, इसे करिए और इसे क्या कहते हैं। चिन्ह होगा ये वाला, रेफ वाला और पदेन वाला, पूछा गया तो इन्होंने अच्छे से जवाब दिया होगा। ये लेकिन इनका देख लीजिए, दो को इनका था तो हम तीन का बता रहे हैं, तो दो का भी इसमें आ गया है, तो ये दो का इनका इंटरव्यू था। तो सुनीता पांडे जी का बता रहे थे कि इंटरव्यू हुआ आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स सर। तो बता रहे हैं सर, दो को मेरा इंटरव्यू था और आपकी कृपा से बहुत अच्छा हुआ। चलिए सुनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अनंत शुभकामनाएं। आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपका सिलेक्शन भी होगा। सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, देख लीजिए, सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण क्या है, तो अल्पप्राण महाप्राण क्या है, अघोष सघोष क्या है, उच्चारण के आधार पे क्या है, मात्रा के आधार पर क्या है, जीव के उठने के आधार पे, ओंठ की स्थिति के आधार पे और मुखविवर के आधार पे, ये सब आपको थोड़ा तैयारी कर लेना है वर्णमाला के बारे में। कबीर के दोहा, कबीर का दोहा सुनाकर उसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया। दोहा छंद की क्या पहचान है, तो दोहा छंद की क्या पहचान है, प्रश्न इनसे पूछा गया। फिर इसके बाद जूही की कली के बारे में कुछ बताइए, तो जूही की कली के बारे में बताए होंगे कि वो मुक्तक छंद में लिखा गया, जो इनसे बना होगा अपना अच्छे से उनके सामने प्रश्नों को रखे होंगे। फिर इसके बाद निराला के मुक्तक छंद के बारे में बताइए। जी हाँ, निराला के मुक्तक छंद के बारे में बताया होगा, जो इनसे पूछा गया। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि आप अब्जा शक्ति हैं। तो ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम आपके सामने सब प्रश्न लेकर आए थे। और फिर आज वाला जो प्रश्न है अभी कलेक्ट नहीं हो पाया है, जैसे ही पूरा प्रश्न कलेक्ट होता है या कोई हमारे मैसेज पर, मतलब मोबाइल पर कोई मैसेज करता है, तो उसको हम कल आपके लिए वीडियो बनाकर डाल देंगे अवश्य। तो अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।